गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक होगा CI इंस्टॉलमेंट विथ थॉट प्रोसेस। चक्रवर्ती ब्याज में किस्त ज्ञात करना, किस्त का मान ज्ञात करना, और इसको हम थॉट प्रोसेस से करेंगे केवल 2 सेकंड में। देखें, 2550 रुपए की धनराशि 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2 बराबर किस्तों में चुकानी है। राशि कितनी है? 2550 रुपए। राशि है 2550 रुपए, 4% इस पर रेट लगा हुआ है, दर है, और 2 वर्षों में इसको चुकानी है, 2 ही किस्तों में चुकानी है। तो किस्त जो होती है वो कहलाता है हमारा मिश्र धन। मूलधन में ब्याज जोड़ते हैं, जो मिश्र धन होता है वो होती है किस्त। हमें 1000 रुपए उधार लिए तो उस पर कुछ ब्याज भी देना पड़ता है। अगर मान लो 1000 रुपए पर 20 रुपए ब्याज हो जाए किसी भी दर से, तो हम उसको देंगे कितने, जिससे हमने रुपए लिए 1020 रुपए, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? किस्त हो जाएगी। तो मूलधन में ब्याज होते हैं, जो मिश्र धन होता है वो हमारी क्या हो जाती है? किस्त हो जाती है। तो किस्त हमेशा किस पर बनती है? रेट पर, दर के ऊपर बनती है। तो देखो यहाँ पर दर कितनी दी हुई है? 4%। 4% का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए पर 4 रुपए का ब्याज, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 104, अर्थात 104 की एक किस्त हो जाएगी, यही है। लेकिन वो 100 रुपए पर है कि हमने अगर किसी से 100 रुपए उधार लिए, यहाँ पर कितने रुपए उधार लिए? 100 रुपए उधार लिए होते, तो किस्त क्या हो जाती है? 1 वर्ष की 104 रुपए हो जाती। तो इसी प्रकार से अब यहाँ पर धनराशि है 2550 रुपए, तो 4%, 4/100 अर्थात 1/25। तो यहाँ पर जो किस्त का मान है वो क्या हो जाएगा हमारा? 25 रुपए पर 1 रुपए ब्याज हो गया, तो किस्त क्या हो जाएगी हमारी? 26 रुपए की हो जाएगी। तो जो भी किस्त होगी वो 26 का मल्टीप्लाई होगा, ये क्लियर है। जो भी हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? 26 का मल्टीप्लाई होगा, अर्थात ऐसी संख्या जिसमें 26 का पूरा भाग चला जाए। इसको भी विदाउट पेन कॉपी देखेंगे तो 13 दूनी 26, अर्थात ऐसी संख्या जिसमें 13 का भी पूरा भाग जाए और 2 का भी पूरा भाग जाए, तो उस संख्या में 26 का पूरा भाग चला जाएगा। तो देखते हैं, पहले 2 का देख लें। 2 का नियम स्पष्ट है कि अंकों का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो। इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो उस संख्या में 2 का पूरा भाग चला जाता है। तो सबसे पहले तो 2 का देखेंगे, फिर 13 का देख करके देखेंगे। तो 2 का देखो, इसमें नहीं जा रहा, इसमें भी इकाई का अंक 5 है, नहीं जाएगा, इसमें 3 है, नहीं जाएगा, ये हमारा सीधा आ जाएगा आंसर 1352 रुपए। किया क्या? रेट देखिए 4%, अर्थात 4/100, 1/25। 1/25 का अर्थ क्या हुआ कि 25 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज है, तो किस्त हो जाएगी 26 रुपए। तो 26 का मल्टीप्लाई आएगा 13 दूनी 26। ऐसी संख्या जिसमें 13 का और 2 का पूरा भाग जा रहा हो, तो पहले 2 का देख ले। इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, इसमें 7 नहीं है, 5 नहीं आंसर, 3 आंसर नहीं होगा, 2। और 99% आपको एक ही ऐसा ऑप्शन मिलेगा। या ऐसा हो जाए कि अगर मान लीजिए कोई 2 ऑप्शन मिल जाए, जैसे यहाँ पर 2 आ जाए या 4 आ जाए, 6 लिखा हुआ है, तो फिर हम क्या देखेंगे कि 2 ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 बचेंगे, उसमें फिर 13 का भाग देख करके देख लेंगे कि 13 का भाग भी इसमें पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा। तो जब 13 और 2 इन दोनों का पूरा भाग जाएगा, तो उस संख्या में 26 का पूरा भाग चला जाता है। देखते हैं अभी, केवल 2 सेकंड में आंसर आएंगे जो भी क्वेश्चन होगा। मूलधन 21,000 रुपए, दर 10%, अर्थात 21,000 रुपए की धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2 बराबर किस्तों में चुकाना है, तो किस्त का मान क्या होगा? तो रेट देखेंगे। सबसे पहले 10% दिया हुआ है, 10% की फिर क्या बनेगी? 1/10, तो किस्त क्या बन जाएगी भाई हमारी? 10 और 1 11 रुपए की किस्त बन जाएगी। तो जो आंसर आएगा वो 11 का मल्टीप्लाई आएगा। 120 नहीं, 122 नहीं, 123 नहीं, ये रहा स्क्वायर। 11 का स्क्वायर होता है ना 121, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12,100 रुपए, अर्थात 12100 रुपए। केवल 2 सेकंड में। सिर्फ आप दर पर ध्यान देना है कि दर क्या दी हुई है।
अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 12,300 रुपए, 12,300 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2 बराबर किस्तों में चुकानी है, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? सिर्फ दर 5%, 5% भिन्न क्या होगी? 1/20, तो किस्त क्या बन जाएगी हमारी? 20 और 1 21, 21 का मल्टीप्लाई देख लेंगे, किसका मल्टीप्लाई देखेंगे? यहाँ पर 21 का मल्टीप्लाई देखेंगे, तो 21 का मल्टीप्लाई अर्थात 3 × 7, ऐसी संख्या जिसमें 3 का और 7 का, 3 का और 7 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो सबसे पहले 3 का देख लेते हैं। 3 का नियम सभी को पता होता है कि अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? 6, 6, 12, 6, 18 इसमें भी जा रहा है, 6, 12, 6, 18 इसमें भी जा रहा है, 6, 6, 12, 6, 18 इसमें भी जा रहा है, 6, 6, 12, 6, 18 3 का तो चारों में जा रहा है। तो अब किसका देख करके देखेंगे? 7 का देख करके देखेंगे। 66 में 7 का भाग देंगे, 7 नाम 63, बचाएगा कितना? 3, 7, 5, 35, बचेगा 1, 1 में नहीं जा रहा, कैंसिल। 7 का भाग इसमें, 7 नाम 63, बचेगा 3, 7 चौक 28, बचेगा 3, 7 पंजे 35 जा रहा है, डेट मीन्स हमारा आंसर। अब आगे हमें देखना ही नहीं है क्योंकि इसमें 3 का तो जा रहा है लेकिन 7 का नहीं जाएगा, 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं, तो हमारा यहीं पर आ जाएगा आंसर। तो इसमें भी 7 का भाग नहीं जाएगा, इसमें भी 7 का भाग नहीं जाएगा, तो किस में जा रहा है? 6615। देखते हैं अगला, मूलधन 13,000, मूलधन कितना दिया हुआ है? 13,660 रुपए। तो जब 13,660 रुपए मूलधन है, दर कितनी है? 8 से 3 का 4, तो दर देखनी है हमें। क्या देखनी है हमें? यहाँ पर किस्तों के विषय में केवल दर देखनी है। दर कितना दिया हुआ है? 8 सही 3/4, अर्थात 832 से 3 35/4 लिख सकते हैं। 35/4% का मतलब 35/4 इंटू नीचे 100 लिख देंगे, क्या आ जाएगा? 35/400, काटेंगे 5 से कट जाएगा, 5 7 35, 5 8 40, 0, अर्थात 80 रुपए पर 7 रुपए का ब्याज। तो किस्त कितनी बन जाएगी हमारी? 87। ऐसी संख्या देखेंगे जो 87 से डिवाइड हो, अर्थात जिसमें 87 का भाग जा रहा हो। तो 87 का, अब देखो स्क्वायर में आपको करवाऊंगा आगे, मुझे दिख रहा है 1569, 5769, 7569, 7009 और 7500। तो 87, 87 का जो स्क्वायर होता है ना वो 7569 होता है। और कभी आपको करवाएंगे स्क्वायर तो बहुत शॉर्ट में बताऊंगा आपको, विदाउट पेन कॉपी हम कैसे 130 तक स्क्वायर कर सकते हैं, 130 तक। तो 87 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 7569। वैसे एक छोटा सा मैं यहाँ पर तरीका बता देता हूँ, बेसिक भी करना चाहूँ तो स्क्वायर का मतलब 87 को 87 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई नहीं करना है। 87 का स्क्वायर करना है तो पहले संख्या 8 फिर 7, तो पहले तो 8 का स्क्वायर कर देंगे 64, फिर क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 56 और फिर 7 का स्क्वायर कर देंगे 49, 3 संख्या करेंगे। 87 में 8 का स्क्वायर 64, फिर 8 7 56, फिर 7 का स्क्वायर 49। अब जब बीच की संख्या उसको डबल कर देंगे, इतना ही करना है। 49 का 9 असल क्या आ जाएगी? 4, 56 और 56 112, 4 116, बच जाएगा 11, क्या आ जाएगा? 75 69। तो 75 69 इसमें स्क्वायर आ जाएगा किसका? 87 का, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मूलधन कितना दिया हुआ है? 3280। मूलधन में देखना नहीं है, दर देखनी है 5%। जब 5% दर दी हुई है तो 5/100 कितना आ जाएगा? 1/20, 1/20 अर्थात 20 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज, तो किस क्या हो जाएगी? 21। कैसे देखेंगे? 3 और 7 का, ऐसी संख्या जिसमें 3 का और 7 का डिवाइड हो रहा हो। किसका? 3 का और 7 का। तो इसमें देख लो, 3 का देख ले सबसे पहले, अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए, तो 1 और 5 6, 6 12 और 4 16, 3 का भाग 16 में जाएगा? नहीं जाएगा, कैसे? 1 4 5, 5 और 6 4 10 15, 3 का भाग जा रहा है। चलो आगे देखो, 6 6 12 5 17, 3 का भाग नहीं जा रहा, 8 और 10 18, 3 का भाग जा रहा है। तो इन दोनों में हमारा आंसर आएगा। 3 का भाग इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, तो दोनों में 3 का भाग जा रहा है, तो किसका भाग दे करके देखेंगे?
7 का, 7 दूनी 14, बच गया 64, भाग नहीं जाएगा, कैंसिल। 7 दूनी 14, बच गया 3, 7 5 35, 1, 7 दूनी 14, ये 1764 क्या आ जाएगा हमारा, 1764 इसका आंसर आ जाएगा। ये इसमें थॉट प्रोसेस दिया हुआ है। भाई किस्त पूछ रहा है तो हमें किस्त करना है। किस्त क्या होते हैं, मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे, क्या बन जाएगी हमारी किस्त बन जाएगी, और उस संख्या का मल्टीप्लाई ही हमारा 100% आंसर आएगा। अब मूलधन देकर के किस्त, अगर हमें किस्त दे दे फिर पूछ ले मूलधन, जैसे कोई धन 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया गया, कितने रुपए हमें नहीं पता, लेकिन हमें 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है, अर्थात प्रत्येक वर्ष चुकाना है। किस्त का मान कितना है, 882 रुपए प्रत्येक वर्ष हमें देने हैं, और कितनी किस्त, 2 किस्त, अर्थात 2 वर्षों तक। दर क्या है चक्रवृद्धि ब्याज की, 5% वार्षिक। वर्ष में वो 100 रुपए पर 5 रुपए का ब्याज देता है चक्रवर्ती। तो कितना धन उसने उधार लिया, कुछ भी नहीं करना है, वही थॉट प्रोसेस रहेगा। देखो 5% है, 5% का भिन्न क्या बनेगी, 1/20, अर्थात 20 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज, तो किस्त क्या बन जाएगी 21, किस्त क्या बन जाएगी 21। तो मैं लिख सकता हूँ कि मूलधन तो कितना है 20, और जो किस्त का मान आया वो कितना हो गया 21। अब ये कह रहा है ये तो पहले वर्ष हुआ, ये तो क्या हुआ पहले वर्ष, दूसरे वर्ष क्या होगा 20 का स्क्वायर और यहाँ 21 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 और 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 441। लेकिन वो कह रहा है कि समान किस्त होनी चाहिए, ये किस्त 21 है तो ये भी 21 से होनी चाहिए, तो इसको 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें करना क्या है, मूलधन जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, एक तो मूलधन का स्क्वायर और एक मूलधन को किस्त से मल्टीप्लाई। देखो समझो आसानी से, आराम से। मूलधन कितना दिया हुआ है 20, 1 रुपए क्या है ब्याज, तो किस्त क्या बन गई 21। अब जब किस्त 21 बन गई तो हमने क्या लिख दिया, मूलधन लिख दिया 20 और किस्त क्या लिख दी 21। पहले वर्ष का कितने वर्ष है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष है तो इसका 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, 21 का स्क्वायर 441। अब ये समान किस्त है 441, तो यहाँ पर 441 है तो यहाँ पर भी 441 करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 441 हो जाएगा और ये भी 441 हो जाएगा। तो जब यहाँ किस्त को 21 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो यहाँ पर मूलधन को भी हमें 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मूलधन 20 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420, और ये दूसरे वर्ष का कितना है पहले वर्ष का 400, तो ये 420 रुपए क्या आ जाएगा मूलधन। तो हमें किस्त में जाना ही नहीं है, किस्त में हमें जाना ही नहीं है। करना क्या है कि जो मूलधन होगा उसका क्या कर देंगे स्क्वायर, और फिर मूलधन को किस्त से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो जो संख्या 420 से 820 से मल्टीप्लाई होगी, अर्थात जिस संख्या में 820 का भाग जाएगा, 820 का मल्टीप्लाई देख लो, ऑप्शन क्या क्या है 1620, 1640, 1680 और 1780। 8 1640 ये आ जाएगा हमारा आंसर। 2 सेकंड में चुटकियों में हल करके देखेंगे इन क्वेश्चन को। किस कोई ज्यादा आसान नहीं है, और अगर इसको थोड़ा उससे बेसिक से करोगे तो कम से कम भी आपको 2 से 3 मिनट लग जाएगी, और इतना लेंथी इसकी कैलकुलेशन होगी, बहुत कठिन कैलकुलेशन होगी इसकी। देखो किस्त का मान कितना दिया हुआ है 121, अर्थात 121 रुपए की किस्त है, और दर कितनी है 10%। यहाँ पर 882 की जगह क्या हुआ है 121, और 5% की जगह क्या हो गया 10%। तो कहें कि कोई धन 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया गया, प्रत्येक किस्त का मान क्या हो गया 121 रुपए, और चक्रवर्ती ब्याज की दर कितनी हो गई 10%। तो कितना धन उधार लिया गया, सिंपल देखेंगे। दर कितनी है 10%, 10% भिन्न क्या बनी 10/100 अर्थात 1/10। तो किस्त क्या बन गई 11। भाई मूलधन 10 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज, तो किस्त क्या हो गई 11। अब हमें क्या करना है, ये 1 वर्ष का है, ये 10 का है 1 वर्ष का, तो 2 वर्ष के लिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 100।
सबसे पहले तो हमने क्या कर दिया, जो हमारा मूलधन था, इसमें क्या है, मूलधन कितना है 10 और किस्त कितनी है 11। ठीक है, मूलधन का स्क्वायर करेंगे, कितना आ गया 100, और मूलधन को किस से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 121। तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका 100 और सॉरी 110, तो कितना आ जाएगा 210 रुपया हमारा क्या आ जाएगा आंसर। 210 आंसर नहीं आएगा, 210 का मल्टीप्लाई देख लो ऑप्शन में 210। केवल हमको इनको थॉट प्रोसेस से हल करना है। और अगर 99.9% तो आपके पास एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा जो उस संख्या का मल्टीप्लाई हो। और अगर इस प्रकार हमारे कभी दो ऑप्शन भी आ जाए तो हम उसका जो एक सूत्र होता है वो जब आपको बेसिक से इसको करवाएंगे, बेसिक भी करवाऊंगा मैं आपको, तो उसमें आपको बताएंगे कि किस तरीके से करें सकते हैं। एक एग्जांपल दे देता हूं आपको बेसिक से भी करने का कि किस तरीके से बेसिक से किया जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बेसिक से करने में। ठीक है, चलो ओके, आज के लिए थैंक यू।